नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 15। ओके गाइस, तो 23 चैप्टर है, 22, 23, तो 5-6 चैप्टर बचे हैं। तकरीबन 10 से 12 दिन में इनको कवर कर लेंगे। एंड उसके बाद हमारा साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आज जो चैप्टर है हमारे पास, उसमें थ्योरेटिकली इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उसके एमसीक्यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्टली इसके एमसीक्यूज़ के ऊपर चलेंगे, जहाँ से आप इजीली समझ पाओगे कि इसमें एक्चुअली है क्या। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द टैलेंट, क्रिएटिविटी एंड स्पेशल एबल लर्नर। इस चैप्टर का जो मेन उद्देश्य है वो है आपके पास जो टैलेंटेड बच्चे हैं, क्रिएटिव बच्चे हैं एंड स्पेशल एबल बच्चे हैं या लर्नर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। एंड क्या क्या उनमें क्रिएटिविटी होती है, किस तरह से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम जानेंगे कि किसी बच्चे का आईक्यू कितना है या हम उसे क्या कहेंगे। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अ क्लासरूम हैज़ एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, जस्ट इट हैज़ इंटेलिजेंस, स्लैकर्स, टैलेंट, गिफ्टेड, okay, and a cohesive and proper classroom. It is needed that children must plan his teaching method that conform to the special need of every type of learner. यानी टीचर्स को इस तरह का प्रिंसिपल बनाना पड़ता है जो कि हर एक बच्चे के लिए सही होता है। अब स्पेशल एबल बच्चे किस तरह से हो सकते हैं, तो थोड़ा सा हम चलते हैं आईक्यू लेवल के ऊपर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन्होंने बताया है कि जो गिफ्टेड एंड टैलेंटेड लर्नर है उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से कि जो आपके पास मैथमेटिकली गिफ्टेड होंगे एंड जो साइंटिफिक गिफ्टेड होंगे उनमें क्या क्या डिफरेंस होगा आपके पास। ओके, एंड लेवल ऑफ एबिलिटी आपके पास आ गई। जैसे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है, मॉडरेटेड गिफ्टेड कौन होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल जो है 130 से 144 के बीच में होता है। हाईली गिफ्टेड कौन होते हैं, जिनका 145 से 159 के बीच में होता है। एंड एक्सपेक्टली गिफ्टेड कौन होते हैं, जो कि 160 से 190 के बीच में होते हैं। एंड प्रोफाउंडली गिफ्टेड कौन होते हैं, जिनका 180 से प्लस होता है। ओके, तो ये सारे के सारे गिफ्टेड हैं, क्योंकि आपको पता है 120 तक तो एवरेज आता है। ओके, एंड जिससे क्लासिफिकेशन की है इन्होंने, तो इन्होंने की है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। ओके, तो ये काफ़ी कॉमन कॉमन सी टर्म है आपके पास। जैसे फ्लुएंसी हो गई तो वो कोई चीज़ बोलेगा, आइडिया बोलेगा, तो ईजिली उसके माइंड में जो फ्लुएंसी यानी एकदम वे में प्रॉपर वर्ड उसके में आएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी यानी वो किसी भी कंडीशन में हम खुद को एडजस्ट कर सकता है। ओरिजिनलिटी यानी वो सही बात करेगा। दिस इज़ एबिलिटी टू हैव अ न्यू और नोबल आइडियाज़, कि जो न्यू न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ है वो उसको लेके आएगा। एंड इलेबोरेशन आपके पास हो गया कि किसी भी चीज़ को इलेबोरेट करना, अपने आइडिया को एक्सटेंड करना। ओके, एंड कंसिडरेंस इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव लर्नर। तो यहाँ पे आपके पास अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, दिस टर्म गिफ्टेडनेस एंड टैलेंट हैज़ स्लाइटली डिफरेंट मीन। जो आपके पास गिफ्टेडनेस है एंड टैलेंट है, ये दोनों अलग टर्म है आपके पास। ओके, इन 1992 डिफाइन गिफ्टनेस एंड टैलेंट, तो DMGT। ओके, डिफरेंट मॉडल ऑफ गिफ्टनेस एंड टैलेंट। तो इसको जरूर याद रखिएगा मॉडल को, क्योंकि मॉडल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके पास गिफ्टनेस एंड टैलेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मॉडल बनाया गया था। गिफ्टनेस से आपके पास नेचुरल फिनोमेना है, या इट इज़ द पोसेशन एंड यूज इन untrained and a spontaneous expressed nature ability. Okay, in at least one ability domain to degree that place in individual at least among to top 10% of age। जो आपके पास गिफ्टेडनेस है वो आपके अंदर पहले से होगी, आपने उसके लिए कोई भी तैयारी नहीं की है, आपके अंदर वो पहले से ही स्टोर है। इसको टीचर जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकाल सकता है कि इसके अंदर ये क्वालिटी है। इंटरव्यू विद स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड
पोर्टफोलियोज ऑफ द स्टूडेंट। ओके, तो एंड जो आपके पास एड्रेसिंग स्पेशल एबल लर्नर, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी जो भी टर्म्स हैं यहाँ पे आपके पास, हम एमसीक्यूज़ के ऊपर चलते हैं ताकि एंड वहाँ से आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, क्योंकि ये इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज दी है एंड इन थ्योरीज में कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट बात नहीं है जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। हम क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी टर्म्स हैं आपके पास वो ऑटोमेटिकली आप वहाँ से इनको समझ जाओगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टीचिंग मेथड फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन शुड बी। जो टीचिंग मेथड है, यानी जो भी हम बच्चे को पढ़ाएंगे जो कि गिफ्टेड है, तो उसको हम कौन से मेथड से पढ़ा सकते हैं। तो गाइस, जो भी गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी डाइवर्स थिंकिंग होती है। तो पहले ही समझ लीजिए डाइवर्स थिंकिंग होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो बोथ सेकंड एंड थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए ज़रा भी इम्पोर्टेंट नहीं है या उनकी डेवलपमेंट में कोई भी वो हेल्प नहीं करती है। वो कौन सी आपके पास, वो है लेक्चर्स, जो कि इंडिया की मेन ट्रेडिशनल वे है स्टडी का। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया के जो बच्चे हैं उनमें क्रिएटिविटी बहुत ही कम है, क्योंकि ओनली लेक्चर्स उन्हें दिए जाते हैं। उनसे ना ही एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, ना ही प्ले बे मेथड चलता है, ना ही स्टोरी लिखवाई जाती है। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या है, लेक्चर्स। स्पेशल एबल्ड लर्नर इंक्लूड। अब जो स्पेशल एबल लर्नर होते हैं उनके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे। उनके अंदर हमारे अंदर आते हैं क्रिएटिव एंड गिफ्टेड, दोनों के दोनों इसी के अंदर आपके पास आएंगे। तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर है। एंड द चेंज इन द अंडरस्टैंडिंग रिगार्डनेस अ गिफ्टेड चिल्ड्रन इज ड्यू टू। तो जो आपके पास चेंज आता है, या आप कह सकते हैं कि द चेंज इन द अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन, कि जो भी गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनकी अंडरस्टैंडिंग में, या आप अगर उनको समझ रहे हैं तो उनमें क्या चेंज आ रहा है। कॉमन एक्सेप्टेड ऑफ गार्डनर थ्योरी, तो किसकी थ्योरी के थ्रू हुआ था वो, कॉमन एक्सपेक्टेशन ऑफ गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फर्स्ट जो इसका आपके पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन का कौन सा करेक्टर हमारे पास होता है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन का जो करेक्टर है हमारे पास वो है बीइंग क्विकर देन अदर इन टर्म ऑफ एकेडमिक डोमेन। वो फास्ट होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, अगर आप एकेडमिकल व्यू से उन्हें देखते हैं। मैथमेटिकली गिफ्टेडनेस कैन बी स्टॉप्ड इन। जो मैथमेटिकल गिफ्टेडनेस है बच्चे के अंदर, वो किस तरह से स्टॉप हो जाती है। आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं एंड आपको यहाँ पे बताना है कौन सी सही है। इस वे में, ट्रांसफरिंग अ मैथमेटिकल कंसेप्ट टू अ सिचुएशन दैट इज अननोन, एबिलिटी इन सॉल्विंग complex word problem, and keep orientation that environment and surroundings. So mathematical giftedness can be spotted in transfer in mathematical concept to situation that is unknown and ability in solving complex word problem. So both first and second जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजली मेथड यूज बाय गुड टीचर्स टू कीप गिफ्टेड एंड क्रिएटिविटी लर्नर एंगेज। तो गिफ्टेड एंड क्रिएटिव लर्नर के लिए कौन सा मेथड जो है सही होगा। तो उनके लिए इन्वॉल्विंग देम इन सेल्फ डायरेक्शन लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास, अमंग द गिवन ट्रेड्स विच वन इज नॉट साइन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो कौन सा जो है आपके पास गिफ्टेड चिल्ड्रन का साइन नहीं है। ही विल शो इंस्टेंस डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, ये जो है आपके पास गिफ्टेड लर्नर का साइन नहीं है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट थ्री जो हैं वो राइट हैं एंड जो फोर्थ है हमारे पास वो सही नहीं मिला है। यानी क्रिएटिव लर्नर सोशल एनिमल इन द पर्सनल रिलेशन विद अदर। ओके,
तो ये आपके पास यहाँ पे गलत है। 10th है हमारे पास, द टीचर कैन डिफ्रेंशिएट कंटेंट सो एज टू एंगेज गिफ्टेड लर्नर वाई। जो टीचर्स है, टीचर कैन डिफ्रेंशिएट कंटेंट सो एज टू एंगेज, यानी टीचर किस तरह से अपने जो स्टडी का कंटेंट है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है, अलग कर सकता है, ताकि जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो उनको भी एंगेज कर सके, उनको भी पढ़ा सके। तो वो है आपके पास एडिंग वेराइटी टू कंटेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट अजम्पशन फ्रॉम द गिवन वन। आपको यहाँ पे रॉन्ग अजम्पशन जो है बतानी है। तो यहाँ पे जो आपके पास रॉन्ग अजम्पशन है, एक मिनट गाइस, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा ओके सही है। 11 का जो रॉन्ग अजम्पशन है आपके पास वो है आपके पास नन ऑफ अबव। ये सारे के सारे सही हैं आपके पास। चलिए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम जा रहे हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास, एबिलिटी ऑफ नोइंग द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम, वीकनेस एंड गैप रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इज करेक्टराइज ऑफ। जो एबिलिटी है जानने की, नोइंग द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स को जानने की, वीकनेस एंड गैप रिलेटेड द एनवायरनमेंट ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ, तो वो किसके लिए हो सकती है या किसके लिए होती है? वो होती है आपके पास क्रिएटिव बच्चों के बीच में। एंड इन ऑर्डर टू nurture creativity, a teacher should take help of the which of the following method। तो न्यूटर क्रिएटिविटी को जानने के लिए टीचर कौन सी मेथड से जो है उसको जान सकता है? तो वो है आपके पास ब्रेन स्टॉर्मिंग। फर्स्ट जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास द गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन किस तरह के आपके पास होते हैं? रीज़न थिंग्स आउट। थर्ड जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। एंड 25th है हमारे पास, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज़ नॉट डूइंग वेल। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो अच्छा नहीं दे रहा है स्टडी में। वट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ द एक्शन ऑफ द टीचर। तो टीचर के लिए सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है? वो है आपके पास फाइंड आउट द रीजन फॉर हिज अंडर अकेडमी। सेकंड जो है आपके पास राइट आंसर है। 16 है हमारे पास, क्रिएटिव रिटर्न शुड बी एन एक्टिविटी प्लान फॉर। जो क्रिएटिविटी राइटिंग है शुड बी एक्टिविटी प्लान फॉर ऑल चिल्ड्रन। तो ये बेजे सभी बच्चों के लिए अप्लाई होता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बीइंग ऑफ गिफ्टेड। तो कौन सा जो है आपके पास गिफ्टेड का साइन नहीं है? नॉट अ साइन ऑफ गिफ्टेड। सो है आपके पास पुअर रिलेशन विद पीयर जो है गिफ्टेड का साइन आपके पास नहीं है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, डेस्टेसी इज नॉट कंसिडरिंग अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, दैट इज कॉल्ड फाइटिंग विद अदर। एंड क्रिएटिव आंसर रिक्वायर। जो क्रिएटिव आंसर होता है उसमें आपके पास ओपन एंड क्वेश्चन जो है अवेलेबल होते हैं। ओके, सो सेकंड जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। 20 है हमारे पास, अ टीचर वांट द गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास टू अचीव देयर पोटेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड सी नॉट डू टू अचीव हर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर होगा 21st क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिएटिव लर्नर रेफर टू वन हु इज़। जो क्रिएटिव लर्नर है वो किस चीज़ को रेफर करते हैं? गुड एट लैटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, एंड गाइस आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्योंकि आज का थोड़ा बिजी शेड्यूल है। सो अभी हमने 21 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अभी आप देखोगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, एंड कुछ डेफिनेशंस भी हैं जो कि थ्योरीज़ में नहीं थी बट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।